अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 सर्कल, इससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स हम डिलीवर कर रहे थे। आलमोस्ट 5 लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं। आज इस सिलसिले का 6 लेक्चर हम आपको पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाया गया एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है और वो सर्कल जो है वो किसी 3 पॉइंट से पास हो रहा हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट से पास हो रहा हो। अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनमें सर्कल 3 पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट से पास हो रहा होगा और तीसरे पॉइंट की बजाय एक कंडीशन आपको दी जाएगी। तीसरे पॉइंट के बजाय एक कंडीशन आपको दे दी जाएगी। बेटा उस 2 पॉइंट को तो हमें इस्तेमाल करना आता है। अब हम कंडीशन इस्तेमाल करते हुए जो है 2 पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगी और फिर कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, एक और इक्वेशन आपको मिल जाएगी। फिर इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज 7.2 का ये सवाल है बेटा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली हर क्वेश्चन में एक ही डिमांड है। क्या डिमांड है? सर्कल की इक्वेशन मालूम करना। आपके पास 2 फार्मूले हैं, वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फार्मूला, अदर इज जनरल फार्मूला। आप जो सर्कल की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं कंटेनिंग द पॉइंट्स -1 एंड 3 1। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट तो -1 है और सेकंड पॉइंट है 3, 1। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है डेट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड और आगे जाकर विद द सेंटर ऑन द लाइन। इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ मौजूद है? इस लाइन पर मौजूद है। ये जो सेंटर है विद द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द लाइन, लाइन पर मौजूद है। इसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। एक लाइन है, एक लाइन, ये लाइन आपके पास है। ये लाइन जो है वो जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, क्या इक्वेशन है? x - y + 10। ये जो है वो सेंटर से पास हो रही है या सेंटर जो है इस लाइन पर मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा सर्कल 3 नहीं कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तीसरे पॉइंट के बजाय ये कंडीशन आपको दे दी गई है कि सर्कल जो है एक लाइन से पास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम करें क्या? इसका सलूशन हमें करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा हो, 2 पॉइंट से पास हो रहा हो तो जनरल फार्मूला लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 be the equation of circle। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। हैविंग सेंटर, जब हम सर्कल की इक्वेशन सपोज करते हैं तो साथ में सेंटर और रेडियस दोनों बातें सपोज हो जाती हैं। सेंटर सपोज हो गया -g - f के सेंटर सपोज हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये पास हो रहा है, इट इज़ पासिस थ्रू। सर्कल पास हो रहा है किस पॉइंट से? 2 पॉइंट से। बारी बारी पॉइंट रिप्लेस कर दें, -1 बेटा ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है तो सर्कल की इक्वेशन को ये वेरीफाई करेगा, यानी -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 का होल स्क्वायर, 2gx -1 आ जाएगा, 2fy, y मीन्स -1 + c = 0। -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, -2g -2f + c से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है अनदर पॉइंट, पासिस थ्रू अनदर पॉइंट 3, 1। तो देयरफॉर
इसे इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। एक्स का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2g x मीन्स 3, 2fy मीन्स 1 प्लस ऑफ c। बेटा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस ऑफ 6g और प्लस ऑफ 2f प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। तो बेटा ये 10 प्लस 6g प्लस ऑफ 2f प्लस c इक्वल टू 0। इसे नाम दें, सेकंड इक्वेशन का नाम दे दें। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई आपको और फिर सेकंड इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है, अब देखें ये सेकंड इक्वेशन आपको हासिल हो गई। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा जा रहा है, ये जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 10, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर से पास हो रही है। बेटा ये पॉइंट सर्किल पर मौजूद थे तो सर्कल की इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे थे। ये पॉइंट सेंटर लाइन पर मौजूद है तो लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। इक्वेशन सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने सपोज किए माइनस जी माइनस एफ, लाइन की इक्वेशन गिवन है। ये पॉइंट सेंटर लाइन पर होने की वजह से लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। तो वही बात दिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो पॉइंट है सी माइनस जी माइनस एफ, सेंटर लाइज ऑन लाइन, लाइन पर मौजूद है। उस लाइन की इक्वेशन बेटा लिखी हुई है x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई होगा माइनस जी माइनस एफ प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें g प्लस एफ, ये हो जाएगा माइनस जी प्लस एफ प्लस 10 इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे g माइनस एफ माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन। वो इक्वेशन डेट कंटेन ओनली 2 वेरिएबल, ये हमारी फेवरेबल इक्वेशन होती है। इसे हम सेव कर लेते हैं और इसको जो है अपना साथी मान लेते हैं। अब हम डिमांड करेंगे, एक और इक्वेशन की डिमांड करेंगे डेट कंटेन जी एंड एफ। तो अब हम जो थर्ड एक और फोर्थ इक्वेशन की डिमांड कर रहे हैं उसमें सी नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 को हम सॉल्व करें, सी को एलिमिनेट करें। यहाँ सी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटा सी कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में लिखा है बेटा 2 माइनस 2g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ लिखा है 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हम इसे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 तो बेटा सी और माइनस सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 माइनस 10, माइनस का 8 आ गया और ये रहा माइनस 2g माइनस का 8g आ गया, माइनस का 4f इक्वल टू 0। इसको आप डिवाइड कर दें, माइनस 4 से इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कॉमन ले लें और सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 8 प्लस ऑफ 8g और प्लस ऑफ 4f, है ना, तीनों माइनस साइन पॉजिटिव होंगी। डिवाइड कर देते हैं हम 4 से, तो ये 2 प्लस 2g प्लस ऑफ f इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 4 वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन 3 मौजूद है। वो इक्वेशन 3 जो है वो क्या है, g माइनस एफ माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है। अब हम क्या करें, ये हमारे पास इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं।
एफ कैंसिल होगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ये लिखा हुआ है 2g प्लस एफ प्लस 2 इक्वल टू 0, g माइनस एफ माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे ये 3g माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू आ जाएगी -8 वहाँ शिफ्ट हुआ, प्लस का 8/3, g हासिल हो गया। g के अलावा क्या मालूम करना है, f एंड c, इसको पुट कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज ये आ जाएगा 2 + 2, g की जगह 8/3 प्लस ऑफ f इज इक्वल टू 0। आपको f मालूम करना है, शिफ्ट कर दें -2 -16/3, f की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम 3, -6 -16 -22, f की वैल्यू आ गई। f के बाद c मालूम करना है, तो इन दोनों को ले जाकर आप पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ g एंड f इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 पता है आपको क्या लिखी हुई है, 2 - 2g, g की जगह 8/3 और -2f की जगह -22/3 प्लस c लिखा जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 2 - 16/3 माइनस प्लस 44/3 प्लस c इक्वल टू 0। आपने c मालूम करना है, सबको यहाँ शिफ्ट कर दें, 16/3 44/3 -2। तो बेटा c की वैल्यू एलसीएम 3, 16 - 44 -6, c की वैल्यू आ जाएगी -34/3। आपने क्या मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन आपने शुरू में सपोज कर ली थी, जीएफसी वाली इक्वेशन सपोज कर ली थी। अब इन वैल्यूज़ को पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ व्हाट, जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाएगा x² 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। g की जगह हम रिप्लेस करेंगे 8/3, f की जगह -22/3 -34/3। मल्टीप्लाई कर दें, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू गेट 3x², 3y², 3 कैंसिल हुआ 16x, 3 कैंसिल हुआ 44y -34 इज इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे देंगे बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की बेटा इक्वेशन हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपने देखा सर्कल 3 नहीं 2 पॉइंट से पास हो रहा था और तीसरे पॉइंट के बजाय एक कंडीशन आपको दे रखी थी। अब बेटा इसी बेस पर एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी आपसे डिमांड की जा रही है सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड रेडियस। एक सर्कल हम ड्रॉ कर दें, ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 दिए हुए, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a,0 दिए हुए। इस सर्कल का रेडियस r ये बराबर है, किसके बराबर है, √a² प्लस b²। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है। तीसरे पॉइंट के बजाय एक कंडीशन आपको दे दी गई है कि रेडियस इसके इक्वल है और मालूम करनी है सर्कल की इक्वेशन। बेटा सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, 3 पॉइंट से पास हो रहा हो, उसकी इक्वेशन आप कैसे मालूम करेंगे, जनरल फार्मूले से। लेट का लिया जाएगा x²
वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c be the equation of circle. ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। इसमें जब हम सर्कल की इक्वेशन सपोज करते हैं साथ में रेडियस और सेंटर भी सपोज हो जाता है। सेंटर क्या होगा बताइए, -g -f एंड रेडियस बराबर आपने क्या सपोज किया है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये आपने इसका रेडियस सपोज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितने पॉइंट्स गिवन हैं, 2 पॉइंट्स गिवन हैं, बारी बारी रिप्लेस कर दें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये सर्कल पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट a, 0 से, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में ये बात रिप्लेस कर दें, a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2gx की जगह a 2fy मीन 0 प्लस ऑफ c। तो बेटा ये a स्क्वायर 2ag प्लस c, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू, कि बेटा ये पास हो रहा है अनदर पॉइंट -a, 0 से पास हो रहा है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज -a का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2gx की जगह -a 2fy मीन 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा ये a का स्क्वायर -2ag प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें तीसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ, क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 अननोन है g और c, इसमें भी 2 अननोन है g और c, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं ऐड कर दूं तो g कैंसिल होगा, c की वैल्यू निकल आएगी। ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ag प्लस c इक्वल टू 0, a स्क्वायर -2ag प्लस c इक्वल टू 0। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2c इक्वल टू 0, 2c की वैल्यू आ गई -2a स्क्वायर, c की वैल्यू आ गई -a स्क्वायर। अब आपने सॉल्व करें 1, 2 को, g और c अननोन है, c निकल आया, बेटा इसको पुट कर दिया जाए किसी एक इक्वेशन में 1 में पुट कर दें। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, यह आ जाएगा a स्क्वायर -2ag c की जगह -a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर -a स्क्वायर -2ag माइनस का a स्क्वायर कैंसिल होगा, -2ag इक्वल टू 0। बेटा आपने g मालूम करना है, 0 अपॉन -2a, g की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। तो आपको कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, आपको c मिल गया और g हासिल हो गया। क्या मालूम करना है, f, आपको इक्वेशन भी नहीं है आपके पास। अब हम इस कंडीशन को पढ़ें, रेडियस बराबर है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, इसकी मदद से हम काम करते हैं। सही, हमारी नॉलेज के मुताबिक हमने सर्कल की इक्वेशन सपोज की, हमारी नॉलेज के मुताबिक रेडियस किसके बराबर होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अगर कंपेयर कर लिया जाए √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यहाँ लिखा जाएगा a स्क्वायर
प्लस ऑफ बी स्क्वायर लिखा जाएगा। स्क्वायरिंग कर दें हम तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने अभी थोड़ी देर पहले मालूम किया, जी की वैल्यू तो ज़ीरो मालूम की और बेटा सी की वैल्यू भी हमने मालूम की है। अगर आपको याद हो प्रीवियस कैलकुलेशन में सी बराबर था माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, तो बेटा ये जी का स्क्वायर, जी की जगह तो हमने ज़ीरो रिप्लेस किया, एफ़ का स्क्वायर, सी की जगह माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ एफ़ स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ इसको शिफ्ट कर देंगे, एफ़ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एफ़ स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर, स्क्वायर ख़त्म करें प्लस माइनस बराबर में प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो एफ़ की वैल्यू प्लस माइनस बी, एफ़ की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, प्लस बी भी आ सकता है माइनस बी भी आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन मालूम करनी है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ जी एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। क्या है 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2g एक्स प्लस ऑफ 2f वाई प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, f की जगह प्लस माइनस बी, c मीन्स माइनस ए स्क्वायर, g की जगह 0। तो बेटा हमारे पास कंप्लीट जवाब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2by माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक नहीं दो सर्कल की इक्वेशन है, प्लस पढ़ा जाए तो एक सर्कल की इक्वेशन, माइनस पढ़ा जाए तो दूसरी इक्वेशन की इक्वेशन। खैर आप कंबाइन करके लिख दें, बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन हासिल होगी। आई होप ये क्लियर है। इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें और कोशिश करें हमारा PDF सोल्यूशन आप भी मंगवा लें और उस PDF सोल्यूशन को सामने देखते हुए आप जो है वीडियो लेक्चर सुनते रहें, तो इंशाल्लाह आपके 20 मिनट का मतलब 20 मिनट में ही लेक्चर पूरा जो है वो कवर हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।